हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनकेएस मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सिखाऊंगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन जो है दिया हुआ है b इक्वल टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कह रहा है इसको आपको चेक करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि ये जो दिया है इसको हम सेट ए सपोज कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और ये जो रिलेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं ए बी सच डैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो यहाँ जो है पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम लोग देख रहे हैं हमारा जो डेफिनेशन होता है कि इफ़ ए बिलोंग टू आर में होना चाहिए। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये जो ए है, हम सपोज कर लेते हैं कि ए जो है वो सेट ए का कोई एलिमेंट है। तो ए जो है अगर बिलोंग करेगा आर से तो यहाँ बी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए इक्वल टू ए प्लस 1। अब आप ही बताओ कि यहाँ ए जो है ए प्लस 1 के इक्वल होगा। ए जो है कभी भी ए प्लस 1 के इक्वल होगा तो नहीं होगा। सपोज आप देखिए कि यहाँ ए प्लस 1 के इक्वल तो होगा नहीं। तो जब ये नहीं होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू ए प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि a वो डज़ नॉट बिलोंग टू आर। a जो है इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। सो r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चेक करते हैं क्या, साइमेट्रिक। इसका डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि इफ़ ए बी जो है अगर बिलोंग करता है आर में तो देन इसका उल्टा बी ए जो है वो भी बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, तो यहाँ दो एलिमेंट है तो इसको लेट कर लेते हैं कि ए बी जो है वो सेट ए से है। तो जैसे ए बी अगर बिलोंग करता है आर को तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, तो बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो ये बात आप बताइए कि हम ए इक्वल टू बी प्लस 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अगर हमको यहाँ से a निकालना होगा तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन a बराबर b प्लस 1 तो नहीं होगा। a जो है b प्लस 1 के इक्वल तो नहीं होगा, a जो है b माइनस 1 के इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे
ए बी का रिलेशन इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो है बी ए का रिलेशन नहीं मिल रहा है। बी ए का रिलेशन क्या है, नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए इज़ नॉट बिलोंग टू आर। बी ए जो है आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि देयर फॉर आर इज़ नॉट साइमेट्रिक। देयर फॉर आर इज़ नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, इसका जैसा कि आप लोग डेफिनेशन जानते हैं कि इफ़ ए बी बिलोंग आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी जो है वो बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है। तो सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी ये बिलोंग करता है इस सेट को। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन से दिया हुआ है सिंस ए बी जो है बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। तो जो है डेफिनेशन दिया हुआ है क्या, ए बी बिलोंग करेगा आर को, तो बी बराबर क्या होगा, ए प्लस 1 होगा। ठीक है, एंड अगर जो है बी सी बिलोंग करेगा आर को, तो सी बराबर क्या होगा, बी प्लस 1 होगा। सी बराबर क्या होगा, बी प्लस 1 होगा। तो यहाँ जो है ए सी कभी भी बिलोंग करेगा, यानी अगर ए सी यहाँ पे अगर बिलोंग करता है आर को, तो सी बराबर ए प्लस 1 होना चाहिए। सी बराबर ए प्लस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी बराबर ए प्लस 1 होगा, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए सी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर को। समझ गए। सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आर इज़ क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये मैंने इसको ए बी सी एलिमेंट मान के भी समझा दिया। अगर जो सेट दिया है 1 से 6 तक, उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। समझ गए बच्चों। जैसे अगर आप देख लें कि सेकंड इसका मेथड जो है, अगर उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो इससे भी देख सकते हैं कि जैसे a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो हमारे पास रिलेशन जो दिया है ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 दिया हुआ है, यानी कि ये सारा का सारा जो है सपोज 1 जो है वो ए को रिलेट करता है। तो ए का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये रिलेशन जो है हमारा, ये रिलेशन जो है अगर हम 1 रखते हैं तो बी का वैल्यू कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर हम 2 रखते हैं तो बी का वैल्यू 3 हो जाता है। अगर 3 रखते हैं तो 4 हो जाता है। अगर 4 रखते हैं तो 5 हो जाता है। अगर 5 रखते हैं तो 6 हो जाता है। 6 रखते हैं तो 7 हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए जो है एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि ए बिलोंग करना चाहिए आर को। लेकिन यहाँ पे मान के चलो 1 1 तो है, वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, तो इसलिए आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ गए। उसी तरह से साइमेट्रिक देखें। साइमेट्रिक में देखिए ए बी
बिलोंग करता है आर को, तो इसका उल्टा बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो इसमें देखिए कहीं ऐसा 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 कहीं है इसमें नहीं है। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए यहाँ, लेकिन इसमें कहीं है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आर इज़ नॉट साइमेट्रिक, आर इज़ नॉट साइमेट्रिक हो गया। अब हो गया ट्रांजिटिव, ये सेकंड मेथड है। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन कहता है, ट्रांजिटिव का मेथड कहता है कि इफ़ ए बी बिलोंग करता है आर को एंड बी सी जो है बिलोंग करता है आर को, तो ए सी भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा किसको? आर को। यहाँ पे हम देख रहे थे जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब ये साइमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में देखेंगे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो इसका मतलब क्या है? आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं, जिससे आप लोग इसका लाभ उठा सकें, क्लास 12 का मैथ पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।